हक है हम पर, हक है हम पर, और हमारा कोई हक नहीं। हाँ? तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बहन का कोई हक नहीं। सिर्फ तुम्हारा हक है। बोलो, 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 बोलो। हे माँ लक्ष्मी, सदा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। अरे क्या कर रही हो? फेंक काहे रही हो इसको? तो का तिजोरी में रखने का मन है पैसों के साथ? सड़े हैं तो फेंक दिए। अरे सड़े कहाँ हैं? ये सड़े हैं? हाँ, सड़े गले तो है। आधे तो सही हैं। और ये टमाटर अभी सड़ा नहीं है, सिर्फ गला है। एक काम करो, इसका चटनी बनाओ। और हाँ, सिलबट्टे में बनाना, मिक्सर में नहीं। क्या है कि स्वाद भी बढ़ जाएगा और बिजली का भी बचत होगा। और हाँ, ये जो भिंडी है ना, इसका जो सही हिस्सा है, इसका भुजिया बना दो, हमको बहुत पसंद है। अब बाजार से ऐसे सड़ी गली सब्जियां उठाकर लाते रहे और हम काट छाट के बनाते रहे। बस तंग आ चुके हैं आपके इस कंजूसी से। और काम क्या है तुम्हारा? घर का काम यही तो है, खाना बनाना, खिलाना, बर्तन बासन करना और पूरा दिन कुड़कुड़ करना। कहीं की अफसर हो कि चटनी बनाने में आफत लग रहा है तुमको? क्या है झोले में? ओ भैया, फल लाए हैं हम। इतने सारे फल किस लिए? कल हम सोमवारी रखे हैं ना, उपवास। अब फल खा लिया तो काहे का उपवास? उपवास करना है तो पानी पी के रखो उपवास। खुद को और ईश्वर को धोखा मत दो। और स्टिकर से पता है कितना महंगा है? हम यहाँ टूर पैसा ला रहे हैं, ये लोग इफरात खर्चा कर रहे हैं। बताओ। लो रखो इसे। करोड़ी भाई, क्या हुआ जी? करोड़ी भाई, अरे 10,000 रुपए और दे दो। मेरी बीवी का ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, बहुत ही खून निकल गया है। अगर खून नहीं चढ़ाया गया तो मर जाएगी हमारी बीवी। तो अस्पताल गए कहे? वहाँ क्या खेला होता है जानते नहीं थे? पहले पेट चीर देते हैं, फिर बोलते हैं ये लाओ वो लाओ। हमको कभी देखे हो अस्पताल जाते हुए? कम पैसा है हमारे पास, बड़का बनने चले नवाब के नाती। तो जा, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए भैया, मर जाएगी हमारी बीवी, मदद कीजिए। हम मदद नहीं, धंधा करते हैं। और पैसा चाहिए तो बीवी का गहना लेके आओ, पैसा ले जाओ। भैया वो तो बाबा के पास पड़ा हुआ है। अरे भैया, तो जितना दिए हो उतने का ले तो चुके हो। और चाहिए तो और लेके आओ। हम गरीब आदमी और कहाँ से लाएंगे भैया? धंधा करते हैं, खराब नहीं बांटते। यहाँ से भाजी, आप ही बोलिए ना भैया को 10,000 और दे दे, नहीं तो हमारी बीवी मर जाएगी। उनसे क्या बोल रहे हो? मालिक हम है कि वो है? फुट। बेचारे को थोड़ा और पैसा दे देते तो कौन सा खजाना खाली हो जाता आपका। इतना सूद तो भरता है। कंजूस के साथ साथ लालची भी होते जा रहे हैं आप। देखो, अपना लिमिट क्रॉस मत करो, समझी? भौजी, हाँ, ओ हम क्या सोच रहे थे कि इस बार हम ना सोमवारी पानी पी कर कर लेंगे। का है? अरे वो का है ना
फल आप खा लेना। पौष्टिक आहार की सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको है ना। दूसरा महीना चल रहा है काहे से। का तुम सचमुच पेट से हो? तो क्या ये झूठ बोल रही है? अब इतनी महंगाई में दूसरा बच्चा। चलो, जैसा ईश्वर का इच्छा। अरे बेटा उठो, लगी तो नहीं? लो, अब जूते भी फट गए। एक नंबर का कंजूस है तेरा बाप। आजकल गरीबों के बच्चे भी बस से स्कूल जाते हैं, मगर तेरे बस लगाने से जैसे उसकी सारी दौलत कम हो जाएगी। करोड़ों कंजूस मरे होंगे तब तुम्हारा बाप पैदा हुआ होगा। अब रो मत, स्कूल जाओ। सच कहें तो भाऊजी, अब सोमवारी करने का दिल नहीं करता। ऐसे कहा कह रही है? काहे से जब इंसान कोशिश करता है ना, तो भगवान भी साथ देता है। पर भैया को तो हमारी शादी की परवाह ही नहीं। सोच लिए अब जिंदगी भर कुंवारे ही मरेंगे। मन छोटा नहीं करती उर्मी, सब ठीक हो जाएगा। देखना, इस साल तो तुम्हें डोली में बैठाते ही रहेंगे हम। क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? वक्त ऊपर लग गई और हम गिर गए। घुटना पे छिल गया और जूता भी फट गया। बाबूजी से बोलो नया ला दे। अरे ये तो सिल जाएगा, नए की क्या जरूरत है? नहीं बाबूजी, सिला हुआ नहीं पहनेंगे, सब हंसेंगे। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों में। लोग क्या कहेंगे? अरे जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं। हम मोची से सिलवा के लाते हैं। नहीं बाबूजी, सिला हुआ नहीं पहनेंगे। चुप। कम से कम बस तो लगवा दीजिए, धूप में जाती है, किसी दिन लू लग जाएगी। धूप, बारिश और ठंड सहकर ही इंसान मजबूत बनता है। मजबूत बनाओ उसे। गिर गई थी वो। अरे गिरेगी तभी तो संभलना सीखेगी। ये एक तो ठीक है, इसको ठीक करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैंने एक जगह उर्मी की शादी के लिए बात की है। लड़का दिल्ली में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, ठीक ठाक कमा लेता है। बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी उर्मी के साथ। तुम कहाँ उसकी शादी के चक्कर में पड़ी हो? तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बिठा के रखेंगे अपने घर में? अरे हम उसके लिए लड़का ढूंढ तो रहे हैं। अब तक कोई मिला नहीं। कोई से क्या मतलब है? किसी भी अरे गरे नत्थु गरे से ब्याह दे क्या उसको? अरे लड़का हमारी टक्कर का होना चाहिए, हमारी टक्कर का। हाँ हाँ, इस धरती पर आप अकेले ही तो है खानदानी, पैसे वाले, और तो कोई पैदा ही नहीं हुआ तो मिलेगा कहाँ से, है ना? अब ये मत कहिएगा कि कोई फोकट में मिल जाए, इसका इंतजार कर रहे हैं आप ताकि खर्चा बच जाए। हम बात कर रहे हैं आपसे, जवाब तो। अरे मेरी बच्ची पैदल स्कूल जाती है ना, थक जाती है। लेकिन माँ, जब तुम पैर दबा देती हो तो सारी थकान मिट जाती है। अच्छा माँ, एक कहानी सुनाओ ना। कहानी? कहानी
हाँ, एक बार एक गांव में सूखा पड़ा था। एक आदमी था जिसके पास 6 महीने का राशन था। उसने सोचा अगर ये 6 महीने का राशन मैं अभी खत्म कर देता हूँ तो अगले 6 महीने मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि ये राशन वो बचा कर रखेगा अगले 6 महीनों के लिए, और इस वजह से वो भूख से मर गया। क्योंकि 6 महीने तो कोई भूखा रह ही नहीं सकता ना। तो बताओ इस कहानी से क्या सीखे? यही कि इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। अरे वाह, मेरी बिटिया तो बहुत समझदार है। हाँ, तुम पे जो गई हो ना माँ। सो जाओ अब। बाबूजी, आज क्या है? आज आज क्या है? याद कीजिए। आज आज सोमवार है। आज हमारा जन्मदिन है। अरे वाह, जन्मदिन मुबारक। कितने साल की हो गई हमारी मुनिया? 13 साल। बाबूजी, हमको बर्थडे पार्टी के लिए पैसे चाहिए। पार्टी? अरे अपनी माँ को बोलो हलवा बनाए, हो गई पार्टी। नहीं बाबूजी, हमको केक लाना है और दोस्तों को भी बुलाना है। हम उन्हें नहीं बुलाते तो वो लोग भी हमको अपने बर्थडे पर नहीं बुलाते हैं। दीजिए पैसे। अरे बेटा, हलवा का भी बहुत अच्छा केक बनता है। अपनी माँ को बोलो एक कटोरा में हलवा भर के जब ठंडा हो जाए तो उसे उलट दे, बहुत अच्छा केक बनेगा। छोटे बच्चे की खुशी भी नहीं देखी जाती आपसे? पता नहीं क्या करिएगा तिजोरी भर के, सब यही धरा रहेगा, मरिएगा तो। बेटा चलो, हम दिलवाएंगे तुम्हें केक। अरे चलो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? मतलब तुम हमको गलत हिसाब देकर के पैसा बचाती हो, है ना? जैसे को तैसा तो करना पड़ेगा ना। चलो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, हाँ पेस्ट खत्म हो गया, नया निकाल दो। हाँ, क्या हो गया? पेस्ट खत्म हो गया। दिखाओ। अरे इसमें तभी बहुत माल है, ये दिखाओ। ये देखो कितना माल है। करोड़ी करोड़ी, क्या हुआ? फिर आ गए तुम? क्या चिल्ला रहे हो? तेरे कारण मेरी बीवी मर गई, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया इसलिए खून नहीं मिला। मार दे मेरी बीवी को। तेरे जाओ हमारे पे लगाएगा? नहीं छोड़ेंगे तुझे। मार डालो मेरी बीवी को। जैसे मेरी बीवी मरी है ना, वैसा ही मरेगा तू। ठीक वैसा ही मरेगा। हलवा है क्या? अरे उर्मिला, खाना हुआ कि नहीं? भूख लगा है, लोग खाना नहीं खा रहे, बताओ। हाँ, कभी कभी जरूरतमंदों की भी मदद कर दिया कीजिए, वरना कभी कोई दुख के कारण जान ले लेगा आपकी। हलवा है क्या जान ले लेगा? और खाना कहाँ नहीं लेके यार? अरे ये क्या, इतना सारा आइटम, मना करने पे भी सुनते नहीं हो तुम लोग। अभी देखो आलू के साथ साग भी डाल दिया। और ये महीन चावल बहुत महंगा होता है। कितनी बार बोले हैं कि मोटा चावल लाया करो, सस्ता होता है और स्वाद के लिए अच्छा होता है, समझी? हर बार एक ही बात,
हम भी कितनी बार समझाए आपको, वो मोटा चावल नहीं चबाया जाता हमसे। और अगर खाने में 2-3 सब्जियां ना हो तो क्या खाए इंसान? स्वाद भी तो होना चाहिए। बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे राजा महाराजा घर की हूँ। भिखमंगा घर से भी नहीं है हम। हमारे बाबूजी ने जितना भी था उसमें हम भाई बहन के लिए सारे शौक पूरे किए हैं। आपकी तरह नहीं, सारी दौलत तिजोरी में रख के हर चीज के लिए तरसाए अपने बीवी बच्चे को। बाबूजी, आपको बताना भूल गई, स्कूल के ना सब लड़का लड़की टूर पे जा रहे हैं। अरे वाह, तो तुम भी जाओ। बाबूजी बस के लिए 500 रुपए लगेंगे। तुम मत जाओ। क्या है कि बस अगर खड्डे वड्डे में चली गई, देखते नहीं हो तुम लोग खबर? पिकनिक में जा रही थी बस, खाई में गिर गई, अब पुल पे जा रही थी, नदी में उतर गई। हाँ, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो क्या कहेंगे किसी से? सब जा रहे हैं बाबूजी, हमको भी जाना है। चुप चुप। बुक चाहिए रफ के लिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे देखो, कंकड़ के साथ तुम दाना भी बिंदी, इतना सा दाना बर्बाद हो जाएगा ना। अरे वो खराब चावल है, उसे मत उठाइए। अरे खराब उराब कुछ नहीं होता, पेट में जाके सब ठीक हो जाता है। 40 रुपए दे दो, एक कॉपी चाहिए रफ के लिए। 40 रुपये का? अच्छा रफ ना, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये सादा है ना, दोनों तरफ से सादा है। ये एक तरफ से भरा, चलो इसको फाड़ देते हैं। अब ये देखो, हर कॉपी में कुछ ना कुछ पन्ना सादा है। ये देखो, ये सादा है, ये सादा है। हाँ? अरे कागज बचाओ, पर्यावरण सही रहेगा। सीखती नहीं स्कूल में? पहले इसे खत्म करो, फिर मिलेगा नया। लो पकड़ो। नहीं बाबूजी, ये नहीं चाहिए, नया चाहिए। हमेशा नया चाहिए? चुप एकदम, पकड़ इसे। नया चाहिए हमेशा इनको, बताओ। और तुम ऐसे चावल बर्बाद मत क्या करो, फालतू आता है क्या पैसा? अरे भैया, भौजी माँ बनने वाली है, उन्हें आराम की जरूरत, एक दाई लगवा देते तो अच्छा रहता। तुम और बेबी क्या करते हो? दोनों मिलकर उसका काम बांट लो। अब ये दाई में फोकट खर्चा काहे करें? जब देखो खर्चा का बात। बेबी, ये क्या कर रहे हो? लाओ मुझे दो। नहीं माँ, आपको आराम की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब देखो, मेरी बेटी अपने घर में राजकुमारी बनकर रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। ये सब तुम नहीं करोगे। लाओ मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। क्या हुआ? ओ बेटा जी। हाँ, घबराओ मत बेटा, ये तो अच्छी बात है। आप बड़े हो रहे हो ना, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। नहीं भौजी, अभी बच्ची है ना छोटी, कपड़ा में दिक्कत होगा। हाँ हाँ, पैसा गिन के रेडी रखते हैं, लेकिन 3 महीने का ब्याज एडवांस में काट के देंगे। मंजूर है? हाँ, आ जाओ।
₹300 लाइए। कहाँ चाहिए 300 रुपये? आप लाइए तो जरूरी है। अरे ऐसा क्या जरूरत पड़ेगा 300 रुपये का? हर जरूरत नहीं बताएंगे आपको, लाइए। ये लो। काला कुछ नहीं भैया, अरे काला आयो 300 रुपये का दिखाओ। कुछ नहीं भैया। दिखाओ क्या है? अरे देखो क्या लाई। आपकी बेटी के लिए है, कुछ कहना है? अब इससे पहले तो आया नहीं, घर में कोई साफ कपड़ा नहीं था, बेकार में 300 रुपये खर्चा करवा दी। छोटी बच्ची है वो, कपड़ा नहीं संभाल पाएगी, और वैसे भी कपड़े से बीमारी होता है। तुमको हुआ, उर्मिला को हुआ, हमारे पूरे खानदान की औरतों को हुआ, बीमारी होता है। आपको कभी किसी ने बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ हुआ ही नहीं होगा। वैसे भी दुख उसे सुनाया जाता है जो सुनता हो। आप जैसे कठोर कलेजे वाले इंसान को बता के क्या होगा? पहले तो सिर्फ आप कंजूस थे, फिर लालची हो गए, और अब तो पत्थर दिल बनते जा रहे हो। चुप। कब तक चुप कराएंगे आप? और कब तक हम मन मारते जीते रहेंगे? बताओ, हर बात पे चुप कराते हैं। केक मांगो, कॉपी मांगो तो चुप करा देते हैं, ट्यूशन मांगो तो चुप करा देते हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। फिर बच्ची का दूध दही घी बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाएगी, जल्दी बड़ी हो जाएगी, और फिर दहेज की चिंता सताने लगेगी, है ना? बस भी करो। कभी बाहर घुमाने लेके गए हो हमें? कभी खाना खाने होटल में लेके गए? अरे वो सब छोड़ो, घर की हालत देखो, दीवारों को कलर तक नहीं करवाया। आपकी कंजूसी इन दीवारों पे दिखती है, जेल खाने में बंद है ऐसा लगता है हमें। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, अब बस हो गया। एक दिन ये चुप्पी आपको बहुत भारी पड़ेगा। हर शौक छोड़ सकता है इंसान, पर जरूरत नहीं। उर्मी, जाओ लौटा दो, और पैसे अपने भाई के मुंह पे मार देना। आज करोड़ी ने कंजूसी की हद पार कर दी थी। रोजमर्रा की जरूरतों में कंजूसी, ये तो सबने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जो चीजें अनिवार्य है उसमें कंजूसी किसी अपराध से कम नहीं होता। इस हादसे के बाद सुजाता ने करोड़ों से महीनों तक बात नहीं की। बेबी ने अपने पिता से दूरी बना ली थी। उर्मी ने कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अच्छा भौजी, एक बात पूछे? अरे का दू पूछो। आप इतनी सुंदर हो, फिर भैया से शादी काहे की है? उम्र में भी 12 साल छोटी हो। अब हमसे हमारी पसंद नापसंद कोई पूछे ही नहीं। मानना पड़ेगा भौजी आपको भी, हम तो नहीं झेल पाते भैया जैसे इंसान को अपने पति के रूप में। आइए।
खुल जाम हो गया है थोड़ा सा, तेल वेल डालना पड़ेगा। आइए आइए आइए। अरे उर्मिला, उर्मिला, थोड़ा पानी और चने का भूजा ले आओ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है? जी। बाबूजी, उमा शंकर है। चोर क्यों आया है? 100 चोर डकैत मरे होंगे तब वो पैदा हुआ होगा। जिंदगी में कभी ऐसी दारू पी है? 3000 रुपये का एक बोतल है। कितने का? 3000 रुपये का। 3000? तुम रोज पीते हो? शौकीन आदमी हूँ, तेरे तरह कंजूस नहीं हूँ मैं। अरे उमा शंकर जी, आप मेरे खानदानी आदमी, आपको जोड़ना नहीं पड़ता, हमको जोड़ना पड़ता है। 20 लाख चाहिए, पूछो क्यों? क्योंकि 80 लाख हो गए, 20 लाख और आ जाएंगे तो हम भी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। वो 20 लाख जोड़ने में तुमको और कितना साल लगेगा? 20 लाख जोड़ने में बहुत साल लगेंगे। मतलब अगर वो 20 लाख रुपया हम तुमको दे दें तो? फिर तो मजा आ जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, उर्मी की शादी मुझसे करानी होगी। अरे फिर तो डबल मजा आ जाएगा। बनाओ पटियाला इसके लिए। हाँ बना। बिल पक्की ना? हाँ पक्की पक्की, एकदम पक्की। अगर दोबारा अपनी जुबान से उमाशंकर का नाम भी निकाला ना आपने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने सालों से अपनी बच्ची की तरह पाला है मैंने उस बिन माँ बाप की बेटी को। किसी कसाई के हाथों नहीं बांधने दूंगी मैं आपको। 2 बीवियों की हत्या कर चुका है वो, भूल गए आप? लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हुआ ना। चुप, एकदम चुप। साबित नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है। देखिए, अगर उसे दोबारा अपने घर में आप लेकर भी आए ना, तो इस जेल खाने जैसे घर को आग लगा दूंगी मैं। याद रखना। और हाँ, जिस लड़के की मैं बात कर रही थी वो आ गया है, अपने उर्मी को देखने आ रहा है। लड़के के घर में सिर्फ उसकी माँ है, छोटा परिवार है, अपनी उर्मी खुश रहेगी वहां। समझ गए? वो उर्मी के लिए साड़ी खरीदनी है, कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना उसे। ये लो। ₹1000 में साड़ी कहाँ मिलती है आजकल? महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो मत लो। अच्छा लगा आप आए। लीजिए ना, आप भी लीजिए। कितना कमा लेते हैं? किराए का मकान है या अपना है? अभी तो किराए का है, लेकिन अपना एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी कमाई तो आपके मकान का किस्त खा जाएगी, तो हमारी बहन का खाएगी?
बताइए। हाँ भाई, सुने हैं तुम्हारी बहन को कोई लड़का देखने आया। ए, वादा तो हमसे किया था ना, 20 लाख रुपया चाहिए कि नहीं? अरे दुनिया पैसे लेती है और हम तुमको पैसा दे रहे हैं। हाँ हाँ उमा जी, हमको याद है। आप 20 लाख रुपया देंगे तभी तो हम करोड़पति की लिस्ट में आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम रिश्ता तुलवा देंगे। ऐसा हो तो बेहतर है। देखिए, हमने अपने बहन उर्मिला का शादी कहीं और तय कर दिया है। आप लोग जाइए जाइए। नहीं नहीं, क्या क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम समझती तो हो नहीं, ठीक कर रहे हैं। अरे अरे आपको बोला जाइए, अब क्या समोसा खा के जाइएगा? जाइए। देखिए, हम माफी मांगते हैं आपसे। रुकिए, मैं कहती हूँ प्लीज रुक जाइए, सुनिए मेरी बात, रुकिए। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? देखो, उर्मिला का शादी अगर किसी से होगा तो उमा शंकर से होगा, आप तय कर चुके हैं। बस। बुआ, दरवाजा खोलो। बुआ, खोलो ना बुआ। बुआ, दरवाजा खोलो। पागल हो गए हो तुम? हाँ तुम, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे जीते जी उस उमा शंकर से शादी नहीं होगी उर्मी की। मेरी लाश पर से बारात लेकर आएगा वो हत्यारा उमा शंकर, समझे? माँ, माँ बुआ दरवाजा नहीं खोल रही है। उर्मी, उर्मी, उर्मी बेटा दरवाजा खोलो। उर्मी बेटा देखो, डरो मत, हम हैं ना, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। दरवाजा खोलो बेटा। बुआ, बुआ दरवाजा खोलो ना। दरवाजा खोलो उर्मी, दरवाजा खोलो। बुआ, सुनिए, उर्मी दरवाजा नहीं खोल रही, जरा दरवाजा खोलिए, कहीं मर मरा ना जाए। चलिए। मर जाने दो उसे। उर्मी, उर्मी मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो उर्मी, उर्मी दरवाजा खोलो। मैं अभी आई। बुआ, बुआ दरवाजा खोलो ना बुआ। उर्मी, उर्मी बात करो हमसे। उर्मी, तुम ठीक हो ना? भाभी, भाभी, आप ठीक हो ना भाभी? भाभी, भैया को बोलो, हॉस्पिटल में दर्द हो रहा है। भाभी, भैया, भौजी को बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल ले चलिए ना। ठीक है, हम दाई को लेकर आते हैं। नहीं भैया, वो भौजी को दर्द बहुत हो रहा है, अस्पताल ले चलिए।
अरे देखी नहीं थी, उसका खर्चा भी हो गया और पत्नी मर गई। क्या चाहती भौजी मर जाए तुम्हारी? लेके आते हैं दाई को, संभालो भौजी को। माँ तुम बेटी यार शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं आई ना, चुप ना हो जाएगा। बच्चा मर गया। 7वां महीना था। अस्पताल लेके जाते तो शायद बच जाता। बेटा था। करोड़ी की जिद अब पागलपन का रूप धारण कर चुकी थी। उसकी कंजूसी ने उसे संवेदनहीन बना दिया था और अब वो घर के लोगों की जिंदगी के साथ खेलने लगा था। घर वालों की छोटी छोटी इच्छाओं को लांघ उनकी बुनियादी जरूरतों पर अब वो हमला करने लगा था, जिसका नतीजा सुजाता के होने वाले बच्चे की मौत के रूप में सामने आया। अपने बच्चे को खोने के बाद सुजाता के अंदर मानो सब कुछ मर गया था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, पत्थर की तरह खामोश। कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब इतने दिन तो हो गए हैं और होने को कौन टाल सकता है। जीवन की नई तरह से शुरुआत करते हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है। सोचो, घर में बच्चा आएगा, आंगन में किलकारी गूंजेगी और अभी तो अच्छा लगेगा ना। जिसे अपने पेट में सींचा मैंने, उसे तो मार डाला तुमने, और अब किलकारी की बात कर रहे हो। किलकारी नहीं, हमारा देह चाहिए तुम्हें, इसीलिए मीठा बन रहे हो। फूकने का मन करता है तुम पे, उबकाई आती है तुम्हें देखकर। थोड़ी भी अहमियत बची कि मर चुके हो तुम। अपनी बहन को पैसा कमाने का जरिया बना दिया और अपनी बेटी के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करते हो। उसके खाने पीने का हिसाब रखते हो तुम। छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसा दिया तुमने। खुशी के पल तो छीन लिए हमसे, अब शांति से गम भी नहीं मनाने दे रहे हो। अरे ये क्या बात?
चुप। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तुमने, या तो तुम रहोगे या हम, समझे? अरे अरे तुम बीवी हो हमारी, छोड़ो मुझे। तुम पर हक है हमारा। अरे कहाँ जा रहे? अरे बीवी हो हमारी, बीवी हो हमारी। हाथ तुम्हारे ऊपर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? हक है हम पर, हक है हम पर। और हमारा कोई हक नहीं। हाँ? अरे पैसों पर तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बहन का कोई हक नहीं, सिर्फ तुम्हारा हक है। बोलो बोलो बोलो। पैसा चाहिए ना तुम्हें? खाओ। खाओ। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, फिर चाहे वो फजूल खर्ची हो या फिर कंजूसी। बचत एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर बचत के चक्कर में बुनियादी जरूरतों को हम नजरअंदाज करेंगे तो ये एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो एक दिन मौत का कारण बन जाएगी। इस बीमारी से हमें बचना है। हर क्राइम को रोका जा सकता है अगर हम उसकी जमीन को समझ लें, उसे सचेत रहे, क्योंकि किसी भी क्राइम को बीज से पेड़ बनने में लंबा वक्त लगता है। इस बीच अगर हम समझदारी से काम लें तो इस बीज को पेड़ बनने से हम रोक सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।